नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सरधना नगर पालिका परिसर स्थित अब्दुल कलाम सभागार में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान सरधना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अतुल प्रधान भी पहुंची। बोर्ड बैठक के दौरान 45.97 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। बजट में करीब 22 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विकास कार्यों के लिए निर्धारित की गई है। इसी के साथ साथ प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले ऐतिहासिक बूढ़ा बाबू मेले के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से मेला मंडी समिति परिसर में आयोजित कराने पर सहमति बनी। सभासदों का कहना था कि पुराने स्थान पर जगह कम होने के कारण मेले का विस्तार संभव नहीं हो पाता था। हालांकि मेले की तिथि और अवधि को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा वार्षिक साप्ताहिक पैठ विज्ञापन और मीट की दुकानों के ठेके छोड़े जाने पर भी सहमति बनी। कुछ सभासदों की अनुपस्थिति के कारण बैठक निर्धारित समय से करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हो सकी। बता दें कि सरधना नगर पालिका में आयोजित बोर्ड बैठक में शामिल कुछ लोग कार्यों पर गहमा गहमी का माहौल भी बना रहा। बैठक में मौजूद विधायक अतुल प्रधान ने नगर में नालियों पर बनी पुलियों पर अब तक संपर्क मार्ग न बनाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने जल्द रैंप बनवाने के निर्देश दिए। सभासदों ने अधूरे पड़े निर्माण कार्यों पर भी असंतोष व्यक्त किया। सभासद खालिद अंसारी ने तहसील सड़क पर पानी की पाइपलाइन में गेट वाल्व लगाने की मांग की ताकि लाइन खराब होने पर पूरे कस्बे की जलापूर्ति बाधित न हो। सभासद वीर सिंह भाटी ने अपने वार्ड में विकास कार्य न होने का आरोप लगाया। निर्धारित समय के बाद शुरू हुई बैठक के दौरान चेयरपर्सन सबीला अंसारी, अधिशासी अधिकारी सभासद शहजाद सितारा, खालिद अंसारी, मंगू प्रधान, पिंकी सोम, सुमित वाल्मीकि, दीपक जैन, संजय सोनी, शाहिद मलिक आदि शामिल रहे। इतना बुरा हाल है कि उसकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। पुलिया बन गई लेकिन दोनों साइड में जोड़ रही हैं। तो कृपया एक तो वो एक शहीद द्वार, वैसे तो हम लोग शहीद द्वार कहते हैं, लेकिन शहीद द्वार की बराबर में ही गंदगी का ढेर लगा रहता है पुलिया के ऊपर। तो मेरा निवेदन यह है कि वो भी वहां से हटाया जाए। तो जो शहीद द्वार है तो उसे वैसे ही उपमा देनी चाहिए। तीसरा कुछ और चीजें हैं जो अधूरे काम हैं। मैं चाहूंगा उन्हें विशेष प्रायोरिटी पे लेकर के उन्हें भी काम को पूरा करा जाए। एक निवेदन हो है, जागी आप जो है विधानसभा में अच्छे बोलते हैं, तो सरधना के अंदर मैं कई वर्षों से मांग करता आ रहा हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय व्यापार मंडल का सचिव, विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश सचिव भी हूँ। मैंने कई बार जो है मुख्यमंत्री को लेकर लिखा है और मैं मांग करता आ रहा हूँ 3 साल से। एक बस अड्डा रोड बस अड्डा सरधना में स्थापित हो जाए तो आप सभी का बड़ा एहसान होगा। और उसके लिए मेरे पास जो लेकर आ रहे हैं लखनऊ से, वो जगह नहीं मिल पा रही है। जगह है नगर पालिका देने को तैयार नहीं है, वन विभाग देने को तैयार नहीं है और मंडी समिति देने को तैयार नहीं है। वो लेकर मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि नगर पालिका से कि वो उसके लिए बस अड्डे के लिए जगह निश्चित कराई जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समझ लिया, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये क्या कारण है। किसी भी मीटिंग में सभासद जो है पूरे नहीं आ पाते, क्या नाराजगी है? अगर कोई नाराजगी वाली बात है हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो नामित सदस्य हैं। अभी हमें मुश्किल 2 महीने हुए होंगे। तो हम तो देख रहे हैं कि नगर पालिका का कोई रूल्स नहीं दिख रहा, हमें कोई नजर नहीं आ रहा कुछ भी। कोई किसी अधिकारी का मान लिया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इसमें होना चाहिए। ये मीटिंग बोर्ड की मीटिंग है, ये कोई बार तो मजाक बना रखा है, मीटिंग का मजाक बना रखा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अगर करनी है तो अपना मीटिंग करें, हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें खाना। हम अपनी रिपोर्ट जो है भेजें, हम अपनी लिखित में अपना जो, क्योंकि हम तो भाई सरकार से नामित हैं, हम तो अपनी सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे अपनी। अगर ऐसे हमारे नगर पालिका में ऐसा हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। हम चाहते हैं कि सरधना में विकास हो और सरधना में काम हो। नहीं, हम कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है, पर हमें यही नहीं जानकारी। आज तीसरी बार हमें डेट दी गई है, 2 बार पहले भी कैंसिल कर दी गई है और आज तीसरी बार है। पहले मतलब कुछ सभासद हमें पहले बैठे हुए मिले, अब सारे आधे बाहर हैं और हम सिर्फ यहाँ 4 नामी सभासद हैं। और हम सारे के सारे जो 5 नामित सभासद हैं सरकार की तरफ से, वो समय पे पहुँच जाते हैं। पर जब भी हम आए हैं यहाँ, हमारे सामने एकदम मीटिंग कैंसिल हो जाती है। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। या तो हमें जानकारी दी जाए, नहीं तो आगे से मैं तो किसी मीटिंग में मैं अपनी शिकायत ऊपर जरूर पहुंचाऊंगी कि हमें इस तरह से मतलब यहाँ ये बुला के और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं ली जाती।
तो मैं अपनी बात अपनी सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगी। साथ में मेरे साथ नामी सभासद रहेंगे, वो भी इस बात में मेरे साथ है। मैं 2:30 बजे का मीटिंग का टाइम था, बोर्ड की मीटिंग का। 5-7 दिन पहले एजेंडा सब घर पहुंच गया। चेयरमैन साहिबा आ चुकी, सभी सभासद हमारे 5-7 आ चुके। बाकी सभासद कहाँ हैं? बाहर सेटिंग करके आएंगे या वैसे हो जाएंगे? मैं तो पूछना चाह रहा कि हमारा टाइम खराब है क्या या उनका टाइम खराब है? हम आधा घंटा हो गया, हम यहाँ बैठे, हम क्यों बैठे? फिर हमें 3 बजे बताते, हम 3 बजे आते। सुमित जी, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताओ, हम कुछ अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ आप बताओ। चेयरमैन साहिबा बैठ गई, सभी सभासद आगे, जो आने आगे, बाकी कहाँ हैं? या बाहर कुछ सेटिंग है क्या? हमें तो ये बता दो, नहीं तो बोर्ड में टाइम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 2:30 सवा 2 आने चाहिए, लेकिन 3 ना हो। तो ये कोई वो है, अधिकारी बैठे हैं, चेयरमैन साहिब बैठे हैं, सम्मानित सभासद बैठे हैं, पत्रकार साथी बैठे हैं हमारे, ये क्या है मामला? 2:30 का टाइम होगा, 3 बज चुके। भाई सेटिंग करते हो तो करके जब आ जाइए, हमें भी मीटिंग अगली बार स्थगित कर दो। ये क्या तरीका है? स्थिति हो रही है और क्या हो रहा है? चाचा आप बताओ दो बात, क्या मामला है? मैडम को भी आ जान दो। मैडम जब आ जा रहे हैं पत्रकार साथी आप भैया हमारी बात भी नोट कर लो भाई, पत्रकार बंधु, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। नहीं तो इस्टीमेट की बात ना आप ये बताओ कि कोई पुलिया बन रही है तो पुलिया के साथ तो अप्रोच रोड तो साथ साथ बनती है। ये कौन सा आपका जई बताओ, ये बताओ, नियम बताओ सब कोई पुल बनने लगे, पुल के साथ अप्रोच अगर नहीं दोगे तो वो बताओ पुल को पार कैसे करेंगे? 1 साल पहले पुलिया बन गई, 8 महीने पहले, और उसकी अप्रोच रोड की वजह से सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है, चेयर साहब भी मैं भी हैं, हमारी चेयर साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, ये सबसे पत्रकार साथी भी है, सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि जो सबसे ज्यादा चलने वाली सड़क उसकी आप पुलिया की अगर 2 बराबर में ईंट भी नहीं लगवा पा रहे या उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे, तो ये तो आपकी कार्यशैली का कहीं ना कहीं प्रशिक्षित उठता कि भाई आप ये भी नहीं कर पा रहे हो। आप बताओ, खुद देखो जाकर वहां पे, अभी आप 2 दिन पहले देखने गए, 8 महीने भी थे, हम लगातार उस चीज को कह रहे, जनता पूरे सर्द नहीं की, और जो बाहर के लोग आ रहे वो सब सफर कर रहे, परेशानी दिक्कत में है हर आदमी। एडीएम साहब आने वाले थे, हमने एडीएम साहब से ये कहा कि आप जहां पे अगर जामे तो कम से कम आके पार्षद को जरूर बुला लें। अगर आप कुछ चीज देखा पार्षद भी तो आपको बताएगा ना भाई ये क्षेत्र में दिक्कत है। तो मैंने इनसे भी कहा था सब लोगों से कि भाई आपको कमिश्नर साहब अगर जिससे मिलना जानकारी है कुछ प्रश्न नहीं तो आप मुझे बताइए। दूसरा, आपने बस अड्डे का जिक्र किया, बस अड्डे के ऊपर तो यहाँ भयंकर राजनीति हो चुकी। ये जो पीछे कूड़ा पड़ा है यहाँ, जिसकी वजह से पूरे लोग परेशान है, यहाँ भी मक्खी मार कर रही है, यहाँ अंदर भी बैठे बैठे, तो ये पूरा पहाड़ लगा हुआ कूड़े का, ये तो दिखता ही होगा ना सबको। इसी जगह तो जो है बस अड्डे की बात चली थी, अखबारों में भी छपी थी, अखबार वाले साथी भी यहाँ बैठे और कहा था कि हो गया, छूट गया और हो गई जगह। भाई अगर वो कहीं आपकी फाइलों में हो विपिन बाबू जो बस अड्डा था, अगर उसकी जगह छुटी गई तो उसको पता कर लें। जिन लोगों से वो खेत वापस लिए थे, हालांकि वो जिनसे खेत लिए गए या जो छुड़वाने वाले थे हमारे साथ तो दोनों ही नहीं थे, लेकिन वो कस्बे को तो पता ही है, सारे को, शहर को तो पूरे लोगों को पता ना, लेकिन जिनके खेत छूटे थे उनकी भी हमारी बात होती। वो कहता है हमारी फसल खड़ी खड़ाई उन्होंने जुटवा दी यहाँ पर और बस अड्डा छुटा नहीं, यहाँ पर कूड़ा डाल दिया, ये तो रहते हैं पूरा। और मैंने इसकी याचिका समिति में लगा रखी है बस अड्डे के लिए, और अगर ये लोग चिन्हित कर ले जमीन को, मैं भी एसडीएम साहब से कह दूंगा ये दोनों लोग बैठ लें और चिन्हित कर दें जमीन। जो इस समय दयाशंकर जी हैं परिवहन मंत्री, वो छात्र राजनीति से आए, हमसे जुड़े हुए, मान लिया वो एबीपी में थे, हम दूसरे संगठन में थे पुराने समय से, लेकिन हमारे उनसे बातचीत होती रहती। और अभी हमने लगातार उनसे, क्योंकि 7 बजे के बाद बस नहीं मिलती, तो मीटिंग के बारे में बताएं थोड़ा सा। हम लोग आज बोर्ड की मीटिंग थी, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही थी और महत्वपूर्ण विषयों में जो भी शहर की समस्याएं हैं और ख़ास तौर से जल निकासी की, आपके जो जल विभाग ने पूरे
ये शहर को उखाड़ के फेंक दिया, उसकी समस्या है। कहीं पे पुलियाँ अर्धनिर्मित पड़ी हुई हैं, उसकी बोर्ड मीटिंग में बैठ के सहमति बनी है। आने वाले समय में मेला कैसे हो, मेला अच्छा कैसे बने, उसके लिए अच्छी जगह, समुचित जगह की व्यवस्था कैसे हो, उन सब बातों को लेकर आज बोर्ड की बैठक हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर अच्छे तरीके से नगर पालिका से जनता की सेवा की जा सकेगी। और हम लोग चेयरमैन साहब, ईओ साहब, सारे नामित या चुने हुए जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग मिलकर काम करिए, जिससे ये नगर अच्छा हो सके। धन्यवाद।